एमएस वर्ड में आज हम सीखेंगे कस्टमाइज्ड क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करना, कस्टमाइज्ड क्विक एक्सेस टूल बार में मल्टीपल टूल्स को ऐड करना और रिमूव करना, शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन, शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, मिनिमाइज द रिबन आदि टूल को जानेंगे समझेंगे। एमएस वर्ड में हम कस्टमाइज्ड क्विक एक्सेस टूल का यूज कैसे करते हैं ये सारा हम सीखेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो बहुत चीजें आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों ये एमएस वर्ड का फुल कंप्यूटर कोर्स है और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमें जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों अगर आपने हमारा 9वां और 10वां लेसन का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। साथ में आई बटन में वो आ रहा होगा, आप वहां से प्रेस करके भी उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार का यूज करना। ये आपको क्लिपबोर्ड ब्लॉक के जस्ट नीचे मिल जाता है। आप यहाँ पे डाउनलोड एरो देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। ठीक है, अब ये क्या काम करता है देखिए। जैसे मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारी मल्टीपल टूल्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो वहां पे हम हेल्प ले सकते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार की। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखिए आपको कुछ प्राइमरी टूल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक और प्रिंट प्रीव्यू, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। सारे बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आपको जो भी टूल्स की आवश्यकता है अगर आपको डेटा फॉर्मेटिंग के लिए, तो आप यहाँ से उसको चेक कर दीजिए। यहाँ से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए ये आपको चेक बॉक्स दिख रहा होगा, ये इतने सारे चेक बॉक्स हैं जिसे मैं यहाँ पे क्लिक करता है, देखिए आप वो ऑप्शंस यहाँ पे ऐड होता जा रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्रामर एंड स्पेलिंग की, अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्मेटिंग के दौरान आपको ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक करनी है तो आप इसको भी एक्टिवेट कर दीजिए। देखिए ये जितने भी प्राइमरी टूल्स हैं ये मैंने सब एक्टिवेट कर दिए। देखिए सारे ये आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहते हैं कस्टमाइज्ड क्विक एक्सेस टूलबार में, ये हमने एक्टिवेट कर दिया। लेकिन अगर आप जो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, अगर आपको उसमें बहुत हैवी मतलब आप ऐसी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारी मल्टीपल टूल्स की आवश्यकता है, और अगर आपने यहाँ पे जो कुछ आपको प्राइमरी टूल्स दिख रहे हैं अगर ये कम पड़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि और भी टूल्स की अगर आपको आवश्यकता है, तो आप यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा होगा मोर कमांड्स। इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए पूरा डायलॉग बॉक्स ऊपर हो चुका है। यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये इतने सारे टूल्स पड़े हैं। अगर आप चाहें तो इन टूल्स का यूज कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए जो अभी हमने रिसेंटली जो टूल्स हमने लिया एक्टिवेट किया है, देखिए यहाँ से लेके न्यूज से लेके ये ड्रॉ टेबल्स, यानी हमारा ये सारा जो मैंने अभी रिसेंटली जो टूल को एक्टिवेट किया है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल में, ये वो सारे हैं। अगर आपको लगता है कि और भी टूल्स की अगर आपको आवश्यकता है तो आप यहाँ से उसको ऐड करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हेडर एंड फुटर की भी जरूरत है डेटा फॉर्मेटिंग के लिए, तो आप यहाँ पे देखिए एडिट फुटर दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से उसको ऐड कर दीजिए। देखिए ये आपको आ गया। ठीक है, और अगर आपको एडिट हेडर की आवश्यकता है, यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए ऐड कर दिया, देखिए हो गया। अगर और भी चाहिए आपको कोई न्यू कमेंट की भी जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ऐड कर दीजिए। देखिए अगर और भी चाहिए आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे दिए हैं जो भी टूल्स की अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए सारे ऑप्शंस पड़े हैं। तो अगर आपको ड्रॉ टेबल की भी जरूरत है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ऐड कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे शो कर दिया, ये देखिए ऑलरेडी है, तो आप इसको ना लें। ठीक है, अगर आपको लगता है और भी चीज़ आप ले सकते हैं। फिलहाल तो हमारा हो चुका, हमने कर दिया ओके। ठीक है, ये तो वो सारे थे जो हमको चाहिए थे, आपने मोर कमांड पे जाके आपने उनको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको लगता है डेटा फॉर्मेटिंग के दौरान अगर आपको और भी टूल्स की जरूरत है जो आपके होम टैब पे अवेलेबल नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं होम टैब पे बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट ब्लॉक पे इतने सारे टूल्स हैं। लेकिन कई बार क्या होता है जब हम कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, कोई बहुत बड़ी फॉर्मेटिंग होती है, तो अब वहाँ पे हमको और भी टूल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको होम टैब पे जो टूल्स हैं वो तो आपके सामने हैं, लेकिन आपको उसके अलावा भी टूल्स की जरूरत है, तो आप इंसर्ट पे जाइए। देखिए इंसर्ट में इतने सारे टूल्स पड़े हैं। अब कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में केवल आप टूल यहाँ से ऐड नहीं करा सकते, और ये कमांड भी ऑप्शन से केवल यहाँ, इसके अलावा भी अगर आपको टूल की जरूरत है तो आप किसी अदर टैब पे जाकर भी उस टूल को ऐड करा सकते हैं। देखिए कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको इस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में आपको टेबल की जरूरत है,
तो आप टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने टेबल है, अब बस आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ये देखिए आप यहाँ से देखिए ऐड हो गया। अगर आपको डेटा फॉर्मेटिंग में सेव की भी जरूरत है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गया। जो भी आपको चाहिए, अगर आपको पिक्चर की जरूरत पड़ती है, बार बार पिक्चर भी ऐड करना होता है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐसे आपको जो भी चाहिए, अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता है, आप राइट क्लिक करिए, इसको ऐड कर दीजिए। अगर आपको डेटा फॉर्मेटिंग में वर्ड आर्ट की आवश्यकता पड़ रही है, आप इसको राइट क्लिक करिए, ऐड कर दीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा है। और हेडर फुटर हमने ऐड कर ही दिया। अगर पेज नंबर की भी जरूरत है, पेज नंबरिंग आप करते हैं, पेज नंबर की आवश्यकता है, राइट क्लिक करिए, ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखिए हमने लगभग यहाँ से जो हमको चाहिए था वो सारे हमने टूल्स यहाँ पे ऐड करा दिए, ठीक है। अगर हमको इसके अलावा और चाहिए, आप पेज लेआउट पे देख लीजिए आपको क्या चाहिए। अगर आपको कॉलम की आवश्यकता है, आप राइट क्लिक करिए, इसको ऐड कर दीजिए। साइज की आवश्यकता है, साइज को भी ऐड कर लीजिए। अगर आपको ओरिएंटेशन की आवश्यकता है, उसको भी ऐड कर लिया, या मार्जिन, तो देखिए मैंने कर रहा था कि सब ये लिस्ट यहाँ पे आता जा रहा है, सारा ऐड होता जा रहा है, ठीक है। अगर आपको पेज कलर या वाटर मार्क की आवश्यकता पड़ने वाली है डेटा फॉर्मेटिंग में, तो आप इसको कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमने लगभग सब हमने काफ़ी कर लिया, ठीक है। ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पे रेफरेंस है ना, और मेलिंग, रिव्यू, व्यू, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको अगर मैक्रो है तो आप यहाँ से मैक्रो को भी ऐड कर लीजिए। यानी जिस भी टूल की आवश्यकता है आपको डेटा फॉर्मेटिंग के लिए, उन टूल को आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में आप उसको ऐड करा सकते हैं, यानी उसको आप अटैच कर सकते हैं। यानी कि ये काम एक्चुअली करता क्या है, जब हम कोई बहुत बड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं जहाँ पे हमको बहुत सारे मल्टीपल टूल्स की आवश्यकता पड़ता है, तो उस टूल के लिए हमको बार बार कहीं यहाँ वहाँ ना जाना पड़े। यानी हमको होम टैब के अलावा इंसर्ट, पेज लेआउट या मेलिंग या रिव्यू या रेफरेंस या किसी अदर टैब पे बार बार जाके हमको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। बार बार हमको जाने पे हमारा क्या बहुत टाइम लॉस होता है, तो वो सब हमको ना करना पड़े। तो उसके लिए हम उन टूल को हम पहले ही क्या करते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करा देते हैं, यानी उसको हम क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। यानी जरूरत पड़ने पे हमको बार बार अदर टैब पे नहीं जाना पड़ेगा, उससे हमारा टाइम लॉस नहीं होगा। हमको अब ये जो काम है हमारा बहुत फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने बहुत सारे टूल के यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में अपने इच्छा अनुसार हमने यहाँ पे ऐड करा दिया, ठीक है। अब हमको कोई फॉर्मेटिंग के दौरान अगर हमको किसी टूल की आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको डेटा फॉर्मेटिंग में एक पिक्चर चाहिए, वालों को पिक्चर ऐड करना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये एक ऑप्शन आ गया, और यहाँ से आप चले जाइए, देखिए यहाँ पे हमारा कंप्यूटर ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, फिर हम यहाँ पे ई ड्राइव में जा रहे हैं, ये देखिए हमने ओपन कर लिया, और यहाँ से हम अगर मान लीजिए कोई हमको पिक्चर की आवश्यकता है, तो यहाँ से हम बलिस में जा रहे हैं और हमने यहाँ से एक पिक्चर ले ली। चलिए देखिए हमने पिक्चर सेट करा ली, देखिए पिक्चर आ गया, इसको हम सेट कर लेते हैं, और फिर ये देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये देखिए पिक्चर भी आ गया बहुत आसानी से, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको डेटा फॉर्मेटिंग के दौरान अगर आपको हेडिंग बनानी है, आपको वर्ड आर्ट की आवश्यकता है, हमने क्लिक कर दिया, ये देखिए वर्ड आर्ट आ गया। हेड में से कोई एक जो भी स्टाइल चूज करना हमने चूज कर लिया, और यहाँ पे आप डाल दीजिए। ये हमने डाल दिया, और साइज जो भी है हमने यहाँ से ले लिया, मैक्सिमम साइज थोड़ा सा रख लेते हैं, हमने 40 कर दिया और बोल्ड कर दीजिए, और यहाँ से ओके। ये देखिए ये हमारा आ चुका है स्मार्ट एजुकेशन क्या, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर जिन भी टूल की हो सकता है, अगर आपको मान लीजिए आपको एक टेबल ड्रॉ करना पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिए, देखिए हमने ये देखिए आप चाहे तो यहाँ से एक टेबल भी, अब मैं यहाँ पे फिलहाल तो मैं जगह ले लेता हूँ, फिलहाल तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ उसको, ठीक है, और ये हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, कर्सर हमारा वहाँ होना चाहिए, ये कर्सर आ गया, और यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए हमारे साथ ऑप्शन आ गया, हमारा टेबल आ गया। ये देखिए आप यहाँ से भी टेबल बना सकते हैं, ये देखिए ये आ गया हमारा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और अगर आपको टेबल ड्रॉ करना है, आप टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं, टेबल ड्रॉ का भी ऑप्शन आप चाहें तो आप होगा। ये देखिए ये है ड्रॉ टेबल, आप देखिए ये ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप चाहें तो टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने आसानी से कर दिया, आपको कितना चाहिए ये देखिए, ये हमको यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे हमको मान लीजिए 1 2 3 4 कॉलम, और हमने 2 हमको रो चाहिए, देखिए हमने बना लिया। और ये काम अब डबल क्लिक कर दिए, देखिए ये नॉर्मल हो गया, ये बाहर ये हट गया। देखिए
हमने कितनी आसानी से देखिए हमने यहाँ पे हमने एक आर्ट ले लिया है, हमने यहाँ पे वर्ड आर्ट का यूज़ किया हेडिंग के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये हमने ले लिया, ये देखिए है ना, ये देखिए हम लिया, यानी हमने देखिए हमने कितने आसानी से काम कर लिया। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करके जिन टूल की हमको आवश्यकता थी उन टूल को हमने कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करा दिया, यानी उसको वहाँ पे अटैच कर लिया। अब हमको कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम वो जिन टूल की हमको जरूरत है वो सारे टूल हमने यहाँ पे ऐड करा दिए और जरूरत पड़ने पर हम उन टूल को यहाँ से ले सकते हैं। यानी ये हमारे काम को आसान कर देता है, ताकि हम किसी भी काम को कर रहे हों, हमको जिन टूल की आवश्यकता है उसके लिए हमको अगर किसी अदर टैब पे जाके उस टूल को एक्टिवेट करना पड़ रहा है तो हमारा बहुत टाइम जाता है। तो आप इस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के जरिए आप किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस आपको करना ये होता है, जो भी आप डेटा फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उस दौरान आपको किन किन टूल की आवश्यकता है उन टूल को आपको यहाँ पे ऐड करना है, बस इतना करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल मैंने आपको दिया, आप ऐसे बहुत देखिए। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये हो गया, ऐसे अगर आपको सेव की आवश्यकता है आप सेव भी ले सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे हमने सेव ले लिया, यहाँ से देखिए ये हमने एक सेव ले लिया, ये देखिए। ठीक है, आप थोड़ा सा इसका हम कलर देते हैं, हमने यहाँ से ठीक है, देखिए कलर आ गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ इतने सारे ऑप्शंस पड़े, अगर मान लीजिए हमारा ये गलती से हट गया तो आप देखेंगे कि जो हट गया, तो आप यहाँ पे देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है अंडू कमांड। जैसे मैंने अंडू क्लियर, देखिए हमारा ये और ये देखिए दोबारा क्लिक किया, देखिए ये भी आ गया। ठीक है, तो अंडू कमांड का मतलब क्या होता है कि पुरानी स्थिति वापस जाने के लिए हम अंडू का यूज़ करते हैं और नई स्थिति वापस आने के लिए हम रेडू कमांड का यूज़ करते हैं। ये देखिए ये हट गया। ठीक है, वापस जाना तो इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए है ना, देखिए कितना आसान है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे कोई टेक्स्ट की आवश्यकता है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा टेक्स्ट, ड्रॉ टेक्स्ट। ये देखिए कुछ ड्रॉ कर सकते हैं या आपको टेक्स्ट में कुछ लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, है ना। ये मैंने डाल दिया स्मार्ट रजिस्टर ज्ञान। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मैंने बड़ा कर दिया। ये देखिए कितना आसान है काम को करने में। ये देखिए ये हमने छोटा कर लिया और ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। आप थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने एक फॉन्ट ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल ये वाला। ठीक है, ये ले लिया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज़ को, थोड़ा सा बड़ा कर लिया। और जो हमको यहाँ पे देना है ये देखिए ये हमने कर लिया, और यहाँ से जो भी आपको कलर देना आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। ये देखिए ठीक है, और चाहें तो आप यहाँ से भी कोई भी कलर आप यहाँ से लेना चाहें तो आप ले सकते हैं बाकायदा। चलिए हमने यहाँ से ये ले लिया। ठीक है, ये देखिए ये हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हमने जिन टूल की आवश्यकता है उन टूल को हमने यहाँ पे ऐड करा दिया। तो ये बहुत ही आसान होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ करना। इसके जरिए हम किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, अब अगर हमको फाइल को सेव करना तो हमको कहीं नहीं आना है, सीधे आपको यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ देखिए सेव फाइल का है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए डायलॉग बॉक्स आ चुका है। आप फाइल को सेव भी कर सकते हैं या आपको न्यू डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। देखिए आप यहाँ पे देखिए आपको न्यू डॉक्यूमेंट की आवश्यकता ऑप्शन आ, देखिए हमारा न्यू डॉक्यूमेंट आ चुका है। अगर ओपन करना है तो आप फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। ये देखिए ओपन का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ से फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो इसका यूज़ करके अपने किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल टूल्स मिल जाते हैं। जिन टूल की आपको आवश्यकता है उनको आप ऐड कर दीजिए और काम को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के जरिए। आप ये चाहते हैं कि जो आपका टूल है उस टूल को आप अपने अनुसार एक क्रम में रखना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको नीचे मिलेगा मोर कमांड, इस पर क्लिक करिएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको उसकी शॉर्टिंग करना है, आपको एक क्रमबद्ध तरीके से सेट करना है कि भाई हमको पहले क्या चाहिए, सेकंड क्या चाहिए, थर्ड क्या चाहिए, फोर्थ क्या चाहिए। अगर आपको ऐसा करना है, अगर आप एक क्रम में टूल को सेट करना चाहते हैं, पहले क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा, फोर्थ क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा आप पहले क्या चाहते हैं। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको चाहिए, आपको न्यू ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से ऊपर चले जाइए। ये देखिए हम चाह रहे ऊपर, ये देखिए ये न्यू ऑप्शन सबसे ऊपर टॉप पे चलिए, ये देखिए सबसे टॉप पे ये पहुँच गया। अब सेकंड क्या चाहिए, अब जैसे मान लीजिए आपको सेकंड पे चाहिए है यहाँ पे सेव का, आप स्क्रॉल करिए सेकंड पे, ये देखिए मैं कर रहा हूँ। इससे आपको काम करने में बड़ी आसानी मिलेगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए ये हमने देखिए
ये मैं नीचे ले लेता हूँ, ये न्यू के बाद सेकंड आ गया, न्यू के बाद सेकंड सेव आ गया। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, आप फिर यहाँ से आइए, अब आपको अब सेकंड पे क्या चाहिए, मान लीजिए ओपन, यानी आप कोई फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो अब थर्ड नंबर पे आपका ओपन आएगा। यहाँ देखिए हमने ये ओपन कर लिया, देखिए ये देखिए ये जा रहा है, ये देखिए। अगर गलती से ऊपर चले भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप वापस यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड एरो दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए अब आपको तीसरे नंबर पे ये देखिए आपको। तो यहाँ से मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ और ओपन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये, तो हमारा पहले सेकंड नंबर पे चाहिए, मान लीजिए हमको ये चाहिए सेकंड पे सेव और थर्ड पे ओपन चाहिए। देखिए फर्स्ट पे न्यू और सेकंड पे मान लीजिए हमने रखा सेव और थर्ड पे ओपन। अब क्या चाहिए, ऐसे आप अपने अनुसार किसी भी क्रम को सेट कर सकते हैं ताकि आपको काम करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर हमको वर्ड आर्ट को चाहिए, वर्ड आर्ट को आप रखना चाहते हैं सेव के बाद, तो आप इसको ऊपर ले आइए, ये हम रख लेते हैं, सॉरी ओपन के बाद हम इसको रख रहे हैं, सॉरी हम पहले हमने रखा न्यू, फिर सेव, फिर ओपन, फिर हमने यहाँ पर रख दिया वर्ड आर्ट, ये हमारा आ गया फोर्थ नंबर पर। ठीक है, ऐसे ही आप क्रम को सेट कर, टेबल ले लीजिए, टेबल को हमने रख लिया वर्ड आर्ट के बाद, ये देखिए ये आ गया। ऐसे आपको अंडू रेडू कमांड, अंडू का रख लीजिए आप यहाँ पे टेबल के बाद, फिर रेडू पर रख लीजिए अंडू के बाद, ये हमने रख लिया। देखिए ऐसे आप बहुत आसानी से किसी भी चीज़, यानी जो आप देख रहे हैं, जो टूल आपने कस्टमाइज एक्सेल बारे में जो टूल ऐड किए हैं, उनकी आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, उनको एक क्रम में सेट कर सकते हैं ताकि आपको काम करने में आसानी हो। जैसे आप यहाँ पे देखिए हमने बहुत आसानी से न्यू, सेव, ओपन, वर्ड आर्ट, टेबल, अंडू, रेडू ये हमने सेट कर लिया। देखिए और उसके बाद आपको बस इतना करना है, जैसे आप यहाँ से ओके करेंगे, ये देखिए इसकी शॉर्टिंग हो गई है। देखिए पहले आपका यहाँ आ गया, देखिए न्यू आ गया, फिर सेकंड सेव आ गया, फिर ओपन आ गया, फिर वर्ड आर्ट और फिर टेबल, फिर ये अंडू और रेडू। कितना आसान है, ऐसे आप सबकी सॉर्टिंग कर सकते हैं, यानी आप अपने अनुसार उस टूल को उसको एक क्रम में जमा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, आप इसके जरिए किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचता है, आपको बार बार किसी ज़्यादा टैब पे जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस जिन टूल को आपको फॉर्मेटिंग के दौरान जिन टूल की आवश्यकता है, उन टूल को कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में आप ऐड कर लीजिए ताकि आपका काम बड़ा आसान हो जाए और आपको बार बार किसी ज़्यादा टैब पे जाना ना पड़े। ठीक है, तो इसको रिमूव करना ही बहुत ही आसान है, मैं दिखा देता हूँ, मैंने बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ पे देखिए रिमूव भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे इस डाउनलोड एरो पे, यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको जैसे हमको न्यू को हटाना है, फिर यहाँ से आप ओपन को हटा सकते हैं, फिर यहाँ से आप सेव, ऐसे ऐसे करेंगे सारी देखिए आपके ऑटोमेटिक कर रहे हैं। या कोई चीज़ आपको मोर कमांड के जरिए भी हटाना चाहें, तो अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से कोई चीज़ नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए हमको ये नहीं चाहिए, आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो आप मैं सब तरीका बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका मैं बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ से आप रिमूव करने के बाद आसानी बहुत रिमूव हो गया, और देखिए यहाँ से कम हो गया। अब इससे बेस्ट तरीका देखिए आप, ये दो तरीका बहुत सिंपल है। आप तो प्राइमरी टूल के जरिए जो आपको दिख रहे हैं उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, आपको यहाँ से लिस्ट से बाहर हो जाएगा, या आप मोर कमांड में जाके भी कर सकते हैं। और यही काम आपको बहुत ही सिंपल तरीका है, आप उसको राइट क्लिक करो और यहाँ से रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, बस रिमूव कर देंगे तो ये देखिए लिस्ट से बाहर हो गई। जैसे अब राइट क्लिक किया, देखिए रिमूव कर दिया, ये देखिए कितना आसान है, बस यहाँ से राइट क्लिक करिए रिमूव कर दीजिए। यानी बेस्ट तरीका, बस अब कुछ नहीं करना है, आप कहीं भी मत जाओ, बस राइट क्लिक करो और रिमूव कर दीजिए, बस देखिए आपका सारा रिमूव हो गया। ये देखिए आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार अगर आप उसको टॉप पे चाहते हैं, यानी सबसे ऊपर चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए आपको सारा जो टूल बार है, जो आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, वो पूरा शिफ्ट हो गया कहाँ पे, एकदम टॉप पे, यानी कि जो आपका जो टाइटल एरिया होता है वहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका कस्टमाइज टूल बार है अगर वो आपके नीचे बॉटम में ही रहे, यानी रिबन के नीचे रहे, तो आप वापस से वहां पे क्लिक करें, देखिए वापस एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका जो टूल बार का है, जो टूल बार है आपका, वो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार वो आपके बॉटम में आ जाएगा, यानी कि रिबन के नीचे आ जाएगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार होता है वो आपके बॉटम में ही ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से रिबन के नीचे साइड जो एरिया होता है, रिबन के नीचे आप बहुत प्रॉपर आप टूल बार का यूज कर सकते हैं। तो लगता है कि आपको टॉप पे चाहिए तो आप टॉप पे भी रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार को आप नीचे, रिबन के नीचे ही रखें ताकि आप बहुत आसानी से टूल बार का यूज कर पाएं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं
कि अपने टास्क के दौरान अगर आप अपने रिबन को मिनिमाइज करना चाहते हो तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपको वापस वहाँ पे टॉप पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे आप जैसे मैं मिनिमाइज द रिबन करूंगा, देखिए आपको काफ़ी प्रॉपर बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपने काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपने देखा काफ़ी बड़ी स्क्रीन बड़ी हुई है। और अगर आपको वापस से रिबन को एक्टिवेट करना है तो यहाँ से वापस जाएंगे आप, यहाँ पे जो हमने जो चेक बॉक्स को इनेबल करके रखा है उसको आप डिसेबल कर दीजिए, अनचेक कर दीजिए। देखिए वापस स्क्रीन आपका जो रिबन है एक्टिव जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने रिबन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, यानी इसको वापस से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए नमस्कार।